एंड यहाँ मेरा दूध ऑलमोस्ट उबल चुका है। तो ये काम कब हो जाते थे पता नहीं चलता था, अनूप कर देते थे ना। और इस कबूतर ने मुझे इतना दुखी कर रखा है, परेशान करके रख दिया है इन्होंने तो बहुत ज़्यादा। इस तरह की भी जाली लगानी पड़ेगी लग रहा है। तो चलो दूध उबल गया है, उठाते हैं पार्थू को। पार्थू, ओ बाबा अभी कैसा है बाबू? अभी बुखार कैसी है मेरी बेटी की? हाँ कैसा लग रहा है बाबा? छूके देखो। छूके देखो। हाँ अभी तो नहीं लग रहा है। हाँ मेरा उंगली दांत टूट गया था ना, वो तो सपना था। सपना में? हाँ हाँ आपने क्या सोचा सच्ची में? आप डर गए थे? नहीं नहीं अभी नींद आई थी? आप तो इतनी जल्दी उठ गए थे सुबह। हाँ 5 o'clock से बुखार आ लेती है आपको। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसे हो आप? आप ठीक है? चलो उठो, चलो मेरी जान, गुड मॉर्निंग हो गई ना, उठो चलो। मम्मा में आप हम दोनों ना जल्दी से ब्रश करते हैं, जल्दी से कुछ चाय पानी दूध शूट सब पीते हैं। मम्मा वेट कर लिया अपने बेटू का। उठो चलो आज। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बट हमारे पार्थू को तो बुखार आ गया। एंड आज ही सुबह सुबह मैसेज पढ़ी थी रेनू जी का, सीमा पार्थू को बरसात से भीगने से बचाना। और उसी टाइम हंसी भी आई और अजीब सा भी लगा कि देखो दिल से राह होती है। उन्हें पता है जब आप किसी को प्यार करते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ इंट्यूशन होती है। तो रेनू जी आ गया है पार्थू को बुखार। एंड डोंट वरी, जब तक आप ये व्लॉग देखोगे ना तब तक पार्थू बिल्कुल भला चंगा हो चुका होगा, क्योंकि ये व्लॉग आई थिंक 3 दिन बाद आएगी। तो बस कुछ नहीं, आज 5 बजे करीब पार्थू को टच किया ना, जैसे ही मैंने आँख सोते सोते लगी तो फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और क्यों गर्म हो रहा था? क्योंकि कल रात के व्लॉग में शायद मैंने दिखाया वो बारिश वाली जो भीगी हुई खिड़कियाँ थी ना उनको साफ करने में लगा हुआ था। मुंह पे छींटे पड़ रहे थे। मानते नहीं है ना बच्चे, वही वाली बात है, क्या करें। तो माओ का काम है टोकना, माएँ टोकती है तो बुरी बनती है माओ। तो मैंने उसको मेडिसिन दी 6 बजे करीब, फिर मैं भी उठी। तो अनुपुर राहुल नहीं है घर में, एक तो ऊपर से वैसे डर लगता है कि भाई पता नहीं अकेले कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। और मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, बुखार ही आया है, इतना डरने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी यार आज के टाइम पे तो बुखार भी बड़ी चीज़ हो गया है। नहीं यार छोड़ो, बीमारी की बातें नहीं करनी, बीमारी की बातें नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा। हाँ मैं जा रही हूँ पार्थू को दूध देने। रात को उसको दवाई दी थी उसको, तो उसको आराम आ गया था। अभी फिर से चढ़ रहा है बुखार। तो आज दिन 10 बजने वाले हैं। मैं फटाफट से नहा धो के आ गई हूँ। पूजा मैं नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे 4th डे है, आप समझ गए ना। तो 3-4 दिन पूजा नहीं कर सकते थे, 4th डे है। बट मैं आज हेड वॉश नहीं किया, कल हेड वॉश करूँगी क्योंकि कल मुझे पप्पा को भी लेने जाना है। तो फिर मैं हेड वॉश करूँगी कल, इसीलिए मैंने आज पूजा नहीं की है। तो चलो फटाफट से दे देती हूँ पार्थू को दूध। और मैं भी चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैंने भी चाय नहीं पी अभी तक। बहुत देर से चाय की तलब लग रही है भाई। लोगों के जाने के बाद ही लोगों की अहमियत पता चलती है। क्यों सखियों? अभी अनूप नहीं है ना, तो चाय की अहमियत पता चल रही है जब बिस्तर में मिल जाती थी। तो ये मेरी चाय रेडी हो गई सखियों। एंड अब इस रूम को क्लीन करने का टाइम आ चुका है। फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आजा बेटा दवाई दूंगी, आजा मेरे बच्चा, आजा। देखो बच्चों, पार्थू दवाई खाते हुए बिल्कुल भी नहीं रोता। आप रोते हो क्या? हैं? अच्छा है ना, थोड़ी सी और पीनी। गुड बॉय। देखा, पार्थू तो रोता भी नहीं है दवाई पीते हुए, गुड बॉय है ना। बच 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 बच। कोल्ड भी लग रहा है? लो भैया, आप कोल्ड भी लग रहा है, लो कर लो बात। मुझे एक बार स्नीज आ रही है, एक बार बहुत आ रही है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मौसी ने सुन लिया आपकी बात। काट दे। मैं नहीं काटूंगी,
अब मैंने सोच लिया है जब लोग बोलेंगे काट देना ये, तो उस पार्ट को तो जरूरी रखना है। अब तो बोल दिया तो बोल दिया भैया। चलो भैया बाकी के काम करें। तो आज पार्थू की एक एक्टिविटी क्लास भी है जिसमें उन्हें आज आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स डे है, तो उनको आज एक फोटो फ्रेम बनानी है। तो बच्चे को क्या बनाना होता है, पेरेंट्स को बैठना होता है और पूरी 1 घंटे की क्लास चलेगी। तो 11:50 से क्लास है, तो आप लगा लो मेरे 12:50, एक तो ऐसे ही बच जाएंगे। तो आज 1 बजे तक तो फिर मेरा सारा काम रुक जाएगा। तो इसलिए फटाफट से बस ब्रेकफास्ट करके दिन में खाना अच्छा बनाएंगे। अभी बस ये टॉप लेमन करी बना दे रही हूँ क्योंकि इसका रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, पराठा नहीं खाऊंगा। तो आज इसका मुँह कड़वा हो रहा है, वो बुखार की वजह से मुँह कड़वा कड़वा हो जाता है, तो चटपटा खाने का मन कर रहा होगा। तो मैंने कहा चल यही खा लेते हैं फटाफट से दोनों। कबूतर की आवाज लड़की आँख मार वो लड़की आँख मार वो लड़की आँख मार। सिद्धार्थ कपूर की आवाज में। और अरे वो सुनाओ ना, शिनचैन की आवाज सुनाओ ना जोर जोर से। सुनाओ मौसियों को। मम्मी काम कर रही है, अभी मैं दर्द खेल लेता हूँ। नहीं चल पढ़ाई करोगे फिर उसके बाद गेम खेलना, अभी नाश्ता भी नहीं हुआ है। मम्मी तू बड़े ज्यादा बुरी होती है। हाँ हैंकी का है हैंकी। हाँ बट लाइट ही चली गई, हमारी क्लास हो रही थी, लीव करके दोबारा से लाइट जा रही है। इधर क्लास सारी ख़राब हो रही है। पार्थू आपकी क्लास क्या करूं बेटा? ओके मैम को बता दो बेटा लाइट जा रही है मैम, बार बार वी आर अनेबल टू कनेक्ट। बताओ 1 कलर करना है बेटा, 1 कलर होंगे। आप तो इतनी सारी लेके आपको कार्डबोर्ड कट करना है। ऊपर ही डू इट ऑन योर कैमरा बस टच करके रखा है। यही सखियों तो क्लास डन हो चुकी है। बड़ी ही मुश्किल से दादू दादी की एक पुरानी फ़ोटो जो साथ में थी वो मिली, तो पार्थू की क्लास ले ली मैंने। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, उसको ना कोल्ड सा लग रहा है, बहुत छींक मार रहा था। तो जैसे ही क्लास ख़त्म हुई ना तो मुझे कहता है मम्मा वो जो खाला जान ने बोला था ना वही बना दो, उससे बहुत आराम मिलता है। तो ये देखो मैंने अजवाइन लहसुन सब काट के दिखाती हूँ आपको। दिखाओ गला दिखाओ, ये देखो इसके गले में लटका दिया है। आराम मिलता है इससे। किसने बताया था ये? खाला जान ने। शुक्रिया खाला जान बोलो फिर। खाला जान। इससे सच में ठीक हो जाता है क्या? ओके ओके तो थैंक यू खाला जी, थैंक यू। देखो उसने फिर अपने आप ही उसको आराम मिल। अरे मैं कैसे नीली रंग की हो गई हूँ। अच्छा मैंने खिड़की बंद कर रखी है, देख रहे हो आपको यहाँ पे कबूतर दिख रहे होंगे, यहाँ बैठे हुए हैं ये दोनों। ये देखो ये यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर मैं इनको खिड़की ना बंद करूँ ना तो ये ऊपर पूरा घर बना ले रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा खिड़की आज बंद रखा है। आज पूरा दिन खिड़की बंद रखनी पड़ेगी, तब जाके इनकी आदत छूटेगी। तो फटाफट से इसके गले में पहना दिया, अब इसको आराम हो जाएगी। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च और अदरक को कूट के काढ़ा जैसा बनाती हूँ एंड पार्थू को देती हूँ ताकि थोड़ा ये रिलैक्स हो जाए। नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी काम आज पूरा दिन, क्योंकि बच्चा जब परेशान होता है ना तो फिर खुद का भी मन खराब हो जाता है। और अभी यहाँ देखो क्लास जस्ट ख़त्म हुई है ना, तो ये सब अभी मुझे क्लीन करना है। मुझे याद है कि एक बार जब मैं मम्मी के घर पे थी तो आज मुझे बहुत हिक्कप आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अनूप और मैं एक दूसरे को लव लेटर लिखा करते थे, तो 2 तो मुझे यहाँ मिले हैं, ऐसे ही बहुत सारे हैं। एंड ये भी मुझे कभी वैलेंटाइन डे पे अनूप ने ला के दिया था, तो मैंने संभाल के रखा है। ये आर्चीज़ का था, तो
ये भी बहुत छोटा सा प्यारा सा था, इसको मैं अपने रूम में सजाया करती थी। तो बहुत सारे लव लेटर्स हैं मेरे पास, बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ के सुनाऊंगी, तो मुझे ये 2 मिले हैं अभी। तो मैं आपको अनूप की राइटिंग दिखाना चाहती हूँ कि अनूप की राइटिंग है ना जल्दी से कोई नहीं पढ़ पाता। इनाम देते थे अनूप अगर कोई उनकी राइटिंग पढ़ लेता था। तो अनूप हर मेरे बर्थडे पे या जब भी हमें एक दूसरे को प्यार प्रकट करना होता है तो हम ऐसे लेटर्स लिख लेते हैं। तो ये 2 लेटर हैं जिन्हें मैं पढ़ के सुनाती हूँ। एक में तो उन्होंने शायरी लिखी है। खैर, मेरी प्रिय इकलौती हाउसवाइफ चोंचू, आई एम चोचू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लिए तो तुम्हारा हर दिन स्पेशल है, और वो दिन को दीन लिखते हैं। हर दिन स्पेशल है मगर तुम हर दिन से स्पेशल हो। तुम यूं ही ज़िंदगी भर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें कहता रहूं आई लव यू सीमा। फिर अनूप बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा दिल बना है, उसमें से एक तीर जा रहा है जो कि सीमा को लगा है, बहुत तेज लगता है। तो ये सन 1957 वाला प्यार है सखियों, जो आज तक बरकरार है। तो सुनो। तुम क्या जानो मेरे लिए क्या हो तुम, हो इबादत इश्क की मेरा खुदा हो तुम। बिन मांगे जो मिली मुझे वो दुआ हो तुम क्या जानो मेरे लिए क्या हो तुम। एतबार जिस पे है मेरा वो सच्ची वफा हो तुम। ज़िंदगी से बढ़कर जीने की वजह हो तुम। मैं जहाँ हूँ जिधर हूँ वहाँ हो तुम क्या जानो मेरे लिए क्या हो तुम। खुशियाँ रूठ जाती हैं गर खफा हो तुम। मेरी थी मेरी हो मेरी सदा हो तुम। मेरी हम सफ़र मेरा रास्ता मेरी मंजिल, मेरी खुशी मेरी हंसी मेरी ज़िंदगी, मेरा दिन मेरी रात, मेरी खामोशी मेरी बात, मेरी सांसें मेरा दिल मेरी धड़कन। हाँ तुम ही मेरा सारा जहां हो तुम। अब तो जान जाओ कि मेरे लिए क्या हो तुम। फिर से एक अनूप ने तीर छोड़ा है, दिल पे से बीच में से लव लिखा है, एंड उधर से सीमा ने तीर मारा है। और 2 टुकड़े दिल के कुछ चिड़िया, एंड हैप्पी डे टू माय डियर चोंचू, आई एम अगेन चोंचू। तो प्यार से चोंचू कहते हैं मुझे। तो इस तरह के लेटर्स हम एक दूसरे को दिया करते थे, एंड यहाँ पे आप निशान भी देख पा रहे हो। मुझे बहुत शर्म आ रही है, बट यार ये बहुत ही प्योर लव जिसे कहते हैं वो है। मतलब हम वो मॉल्स में जाते हैं, मतलब हम महंगे गिफ्ट में इन्वेस्ट नहीं करते अपने प्यार को, हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करते अपने प्यार की। तो आज मैंने आपको अपने 2 लव लेटर सुना दिए, और ऐसा प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं ज़रूर सुनाऊंगी, तो आज सुना दिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस काढ़े में। तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, गुड़ है, हल्दी है, और तेज पत्ता का पाउडर एंड दालचीनी का पाउडर, जो मेरा होममेड वाला गरम मसाला पाउडर अगर मैं आपको सच बताऊं तो वही डाला है, जिसमें सारे गरम मसाले हैं। तो ये उबल के देखो आधा हो चुका है, काफ़ी सारा मैंने रखा था। तो ये ठंडा करके मैं पार्थू को पिला देती हूँ, तो शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। कपड़े धुल चुके हैं। यही सखिए, तो दिन के खाने में मैं बना रही हूँ ग्रे वाली दाल, मसूर की दाल होती है आई थिंक, और थोड़ा सा आटा गूंद रही हूँ। तो ये आज पार्थू का और अपना खाना एक साथ डाल रही हूँ, क्योंकि पार्थू का मूड नहीं है खाना खाने का, थोड़ा मुंह उसका कड़वा कड़वा हो रहा है ना, तो एक रोटी खा लेगा, मैं अपने हाथ से खिला दूंगी। तो गर्मी में आइसक्रीम खाते हैं, तो सर्दी में आइसक्रीम खाते हैं, मौसम बदल रहा है, बरसात हो रही है। बेटा वैसी गर्मी नहीं है। यही सखियो, तो पार्थू सो गया है और बहुत उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अनूप भी वहाँ शूट पे बैठे हुए हैं, इस टाइम वहाँ पे शूट चल रहा है, इस टाइम कॉल भी नहीं कर सकती। ये मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है।
और देखो अगर मैं साथ जाती तो भी पार्थू की तबीयत ख़राब होती और समझ नहीं आ रहा। और अब मैं यहाँ पे खैर यहाँ पे हैं, अनूप किसी को बोल के गए हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनको बोल देना, लेकिन फिर भी यार आप जिन्हें जानते नहीं उनके संग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो ठीक हो जाएगा। आई नो, बस अब ये ना बात है कि मैं अकेली हूँ तो दिल घबराता है और दिन भर तो कट जाता है, बुरा रात के लिए लगता है कि भगवान रात को इसकी तबीयत ठीक रहे। रात बिरात अगर कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, रात को इसकी तबीयत ख़राब ज़्यादा हुई तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये सोच सोच के मुझे फिर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना ऐसे ही पड़ा है पार्थू को। एकदम मैं जब खाना खा रही थी उसने जैसे तैसे खाया, बोला मम्मी वॉमिट आने जैसी हो रही है। मैंने बोला नहीं आएगा, तू सो जा। सोने गया तो मैं जैसी रोटी खा रही थी वैसे ही वॉमिट के लिए वो भागा बाहर। तो फिर मैंने बोला चल तुझे सुला देती हूँ, थोड़ा विक्स वगैरह लगाया, क्योंकि उसको नाक की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, नाक भर रही बहुत ज़्यादा वो हो रही है, वो पोटली भी पहनी हुई है उसने। तो अब थोड़ा सो गया है, अगर 2 घंटे भी सो जाए ना, 6 बजे तक भी सो जाएगा तो शायद बॉडी को रेस्ट मिलेगा। तो चलो सखियों, आज की व्लॉग में यही एंड करती हूँ। अभी मेरा इसके आगे कुछ भी शूट करने का मन नहीं है, एंड पता नहीं कल परसों गणपति है, और अगर पार्थ की तबीयत ठीक होगी ना तभी मैं आगे व्लॉग्स बनाऊँगी। जब तक पार्थ की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं व्लॉग्स बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी। तो मिलते हैं फिर जैसे ही पार्थू ठीक होता है, ठीक है? तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों।